हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द एजुकेटर पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित, और इसके अंतर्गत देखेंगे एलटी ग्रेड जीआईसी, जो कि इसकी भर्ती काफी समय से लटकी हुई थी और टोटल 7,000 से अधिक पद भरे जाने हैं। ठीक है। और इसमें तमाम दिक्कतें थी, आयोग में रह रह के कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती थी किसी अर्हता को लेके। तो जो समकक्ष अर्हता, जो शब्द हर लाइन में छिपी रहती थी कि हाँ समकक्ष अर्हता वाले, तो उससे हमेशा समस्याएं देखने को मिलती थी। उससे जो है भर्ती भी काफी लंबित हो जाती थी, काफी समय लग जाते थे। तो जो समकक्ष अर्हता जो कंडीशन रहती थी, वो चीजें इस बार बिल्कुल हटा दी गई हैं। अब जो भी रहेगा क्लियर रहेगा। ठीक है। आप सब कुछ दिखता रहे, नहीं कि समकक्ष अर्हता, तो उसमें तमाम यूनिवर्सिटियों से, तमाम जगह से लोग डिग्री ला के उसमें लगा देते थे, तो उसमें काफी समझने में दिक्कत आती थी ये योग्य है या नहीं है। और इससे क्या हुआ है कि भर्ती जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है और इससे शासन की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें निकल के आई हैं। जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटी। जो समकक्ष अर्हता थी वो हटा ली गई है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से कई वर्ष से रुकी थी भर्ती। यूपीपीएससी से स्वीकृति के बाद शुरू होगी चयन प्रक्रिया। अब क्या है, जो मेन समस्या थी ये समकक्ष अर्हता वाली, इसी वजह से भर्तियां रुकी हुई थी, इसी की वजह से तमाम दिक्कतें आती थी। तो सबसे बड़ी समस्या हल हो गई है। अब क्या है कि जैसे ही यूपीएससी से स्वीकृति मिलेगी, चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या क्या है इसमें, राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझ गया है। अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी को भेज दिया है। और जो शिक्षा निदेशालय है उसने स्वीकृति दे दी है और जो समकक्ष अर्हता शब्द था इसको बुरी तरह से हटा लिया गया है शिक्षा निदेशालय द्वारा। अब जो है लोक सेवा आयोग के पास ये पूरी चीजें भेज दी गई है और जैसे ही स्वीकृति लोक सेवा आयोग देगा यूपीपीएससी, वैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से यूपीपीएससी को अधियाचन भेजा गया था। यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाईकोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि यह मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित रहा और इस मामले को लेकर कई दौर की बैठक हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विश्व विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा जो डिग्री दी जाती है वो मान्य होगी। इसके अलावा विषय वार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी। मतलब अब कहीं भी समकक्ष शब्द नहीं लिखा होगा, जो भी रहेगा बिल्कुल क्लियर लिखा होगा, एकदम सबको वो चीजें एकदम क्लियर समझ में आएगी। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्हता से समकक्ष हटा दिया गया है और यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा। तो कुल मिला के अब जो भी चीजें हैं वो यूपीपीएससी पर निर्भर है। जैसे वो स्वीकृति देगी वैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको सब कुछ कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आप सब अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखें। बहुत जल्द ये प्रक्रिया शुरू होगी और आप सबको एलटी ग्रेड में सुनहरा मौका मिलेगा। और इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।